हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू एज पॉइंट। आज हम बात करेंगे कि मेज़रमेंट ऑफ माइक्रोवेव पावर। अब माइक्रोवेव पावर को मेज़र करने की कोई एक टेक्निक नहीं होती, अलग अलग होती है। ऐसा क्यों होता है कि जो वेवगाइड के अंदर जो माइक्रोवेव पावर होती है वो क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, यानी कि इनवेरिएंट होती है। वो कहीं पे हाई होती है, लो और हाई अलग अलग तरह की, मीडियम भी हो सकती है, मीडियम पावर भी हो सकती है। अब इनको अलग अलग मेज़र करने के लिए तीन टेक्निक यूज़ की जाती हैं। लो पावर को मेज़र करने के लिए बोलोमीटर टेक्निक यूज़ की जाती है, मीडियम पावर के लिए कैलोरीमेट्रिक टेक्निक और हाई पावर के लिए कैलोमेट्रिक वाटमीटर टेक्निक यूज़ की जाती है। आज हम बात करेंगे कि लो पावर को मेज़र करने के लिए बोलोमेट्रिक टेक्निक जो है वो कैसे यूटिलाइज होती है, कैसे यूज़ की जाती है। मेज़रमेंट ऑफ लो माइक्रोवेव पावर, इसकी बात कर लेते हैं। ये आज का अपना टॉपिक रहेगा। यूजिंग बोलोमीटर एंड थर्मोकपल्स, इन दोनों का यूज़ करके लो पावर माइक्रोवेव पावर का यूज़ किया जा सकता है। बोलोमीटर और थर्मोकपल जो है, इनका रेजिस्टेंस जो है वो चेंज होता है विद वेरीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के वेरीज होने से इनका रेजिस्टेंस भी चेंज होता है, इसलिए इनका यूटिलाइज़ किया जाता है किसमें, लो पावर के मेजरमेंट में। बोलोमीटर जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, दो टाइप्स के हो सकते हैं, बैरेटर्स एंड थर्मिस्टर। हम बात करते हैं बैरेटर्स क्या होता है। बैरेटर्स का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, और थर्मिस्टर का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। कैसे होता है, जब हम टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कुछ ऐसा ग्राफ होता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ रही है। और अगर हम बात करें थर्मिस्टर की, ये होता है बैरेटर्स के केस में। और ये टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बीच में, अगर थर्मिस्टर के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो ऐसा आएगा, टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जा रही है। बोलोमीटर से कैसे लो पावर को मेज़र किया जाता है। बोलोमीटर जैसे क्रिस्टल डायोड रहते हैं, वो स्क्वायर लो डिवाइस होती है, और ये ऐसा करंट प्रोड्यूस करती हैं जो अप्लाइड पावर के प्रोपोर्शनल होता है। आई इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पावर या स्क्वायर ऑफ दैट वोल्टेज, मतलब आई स्क्वायर ऑफ दैट वोल्टेज, यानी कि पी की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर की वैल्यू होती है, तो पी इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, तो आई इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। तो अप्लाइड वोल्टेज के स्क्वायर की प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए इसको स्क्वायर लो डिवाइस बोलते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि इस बोलोमीटर को जो है, इस वेवगाइड के अंदर, जैसे वेवगाइड है, इस वेवगाइड के अंदर जैसे यहाँ पर बोलोमीटर को माउंट किया गया, माउंट कर दिया। अब बोलोमीटर जो है एक तरह से लोड की तरह यूज़ किया गया है। बोलोमीटर को लोड की तरह यूज़ किया जाता है, जिसका इनिशियली रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1 है। और जब लो माइक्रोवेव पावर जो है, जिसको हमें मेज़र करना है, अप्लाइड की जाती है यहाँ पर, तो क्या होता है, माइक्रोवेव पावर जब अप्लाई करी तो कुछ पावर जो है वो बोलोमीटर लोड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, और वो पावर एब्जॉर्ब होने से वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट होने लग जाएगी, और उसका जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा R1 टू R2। तो R1 से R2 की तरह R2 में चेंज हुआ, तो मतलब द चेंज इन रेजिस्टेंस R1 माइनस R2 में जो चेंज इन रेजिस्टेंस हुआ है वो ही इज प्रोपोर्शनल टू माइक्रोवेव पावर। अब इस R1 माइनस R2 के रेजिस्टेंस चेंज को कैसे पता लगाएंगे, ये एक और टेक्निक होती है जिसको ब्रिज टेक्निक कहते हैं। ये रही ब्रिज टेक्निक। इससे मेज़र किया जाता है R1 माइनस R2 के चेंजेस को। अब ये बैलेंस ब्रिज टेक्निक क्या होती है यह देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, इनिशियली ब्रिज इज बैलेंस्ड विद द अप्लाइड वोल्टेज E1। बैटरी का जो वोल्टेज रखा जाता है वो E1 रखा जाता है। अब क्या होता है, ऑपरेटिंग रेजिस्टेंस एंड पावर अप्लाई की जाती है। ऑपरेटिंग रेजिस्टेंस बिफोर माइक्रोवेव पावर इज अप्लाइड प्री डिटरमाइंड रखा जाता है। हाँ, इन सब कुछ की वैल्यू हमने को पता होती है। अब माइक्रोवेव पावर अप्लाइड की जाती है, तो दिस पावर गेट्स डिसिपेटेड इन द बोलोमीटर। द बोलोमीटर हीट्स अप एंड इट चेंजेस द रेजिस्टेंस। जब बोलोमीटर हीट अप होगा तो बोलोमीटर का रेजिस्टेंस चेंजेस होगा। जो ही बोलोमीटर का रेजिस्टेंस चेंज हुआ तो वो जो ब्रिज जो है वो अनबैलेंस्ड हो गई, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टेंस भी चेंज होता ही होता है। तो अनबैलेंस की कंडीशन में जो E1 जो हमने सबसे पहले लगाया था, ये वाला वोल्टेज,
वो E1 जो हो जाता है वो E2 में चेंज हो जाता है। और हमको पता है कि E1 माइनस E2 जो है, E1 माइनस E2 जो है इज़ प्रोपोर्शनल टू लो माइक्रोवेव पावर। लो माइक्रोवेव पावर, तो अपने को लो माइक्रोवेव पावर डिटरमाइन करनी है तो E1 माइनस E2 का रेशो निकाल लिया जाए। तो E1 माइनस E2 का रेशो कैसे निकाला जाता है? E1 माइनस E2 इज़ प्रोपोर्शनल टू माइक्रोवेव पावर। ठीक है, अब ये जो डिटेक्टर G लगाया हुआ है यह डायरेक्टली हमें शो करता है माइक्रोवेव पावर। व्हेन द ब्रिज इज़ अनबैलेंस्ड द डिटेक्टर रीड्स द माइक्रोवेव पावर डायरेक्टली। तो इससे हमें पता पड़ जाता है कि कितने माइक्रोवेव पावर, लो पावर अप्लाइड की गई है। थैंक यू।